अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों। उम्मीद है कि आप सभी बख़ैर वाफ़ित होंगे। और आज की जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उसके साथ मेरी सेंटिमेंट्स कुछ हद तक जुड़े इसलिए भी हैं क्योंकि जिसने मेरे को ये स्टोरी बतलाई थी वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत के बाग बनाए। बिला ताख़ीर चलते हैं स्टोरी की तरफ। उससे पहले मैं ये भी आपसे बतला दूँ, अर्ज़ करता चलूँ कि इसी हफ़्ते में पिछले हफ़्ते में जब हमारे शहर, अपने हवाओं के शहर, प्यारे शहर जाना हुआ और जब उस फैक्ट्री पे नज़र पड़ी तो मेरे ख़ज़ाने ख़्याल में कहीं न कहीं वो स्टोरी पड़ी हुई थी। मैंने कहा लिहाज़ा अच्छी बात है क्योंकि लगे हाथ मैं ये स्टोरी भी आपसे शेयर करता चलूँ क्योंकि ये भी रियल स्टोरी है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि हमेशा जो है इस चैनल पे रियल स्टोरीज़ ही अपलोड करूँ। एक बंदा था, वो बिज़नेसमैन था, अच्छा खासा बिज़नेसमैन था हैदराबाद जैसे शहर में। और उनकी यानी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी थी, हाई प्रोफाइल उनकी लाइफ़स्टाइल थी और उनके बच्चे भी थे माशाल्लाह। बड़ी अच्छी लाइफ गुज़र रही थी दुनियावी एतबार से। एक दिन उनकी बच्ची जो बड़ी बेटी थी वो फैक्ट्री गई अपनी गाड़ी में घूमने के एतबार से। जैसे बड़े लोग होते हैं, फिर कभी कभार अगर संडे की या छुट्टी के मौके पे चले गए अपने फैक्ट्री वगैरह पे अपने कारोबार की देखभाल के लिए या ऐसे ही कैजुअली घूमने के लिए। तो उनकी बड़ी बेटी जब घूमने गई तो वहाँ पे वो चक्कर लग रही थी। वो जो वहाँ पे होते हैं अपना वर्कर्स होते हैं, उनको देख रहे थे बच्चे लोग। चलते चलते एक बंदे पे नज़र पड़ी जो पे जो कि वहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। तो उसी दौरान और जो लड़का जो काम कर रहा था वो बिल्कुल ही यंगेस्ट लड़का था, जिसके चेहरे पे दाढ़ी मुबारक यानी प्यारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक भी थी। और माशाल्लाह वो बहुत जच भी रहा था उसमें। तो वो गई अपने, अच्छा उसने पूछा कि वो लड़का कौन है। लड़की ने पूछ लिया कि वो लड़का कौन है। उन्हें बतलाया गया कि यहाँ पे वर्कर है। गई अपने अब्बा के पास, अब्बू के पास, डैड के पास गई। बोले कि आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा तो ठीक है बेटा, घर पे बात करते हैं। ओके डैड। बच्ची तो विज़िट करके चली गई और जाके अपनी वालिदा से बोली कि हमारी फैक्ट्री में फ़ला बंदा है कि मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह की शान देखें, कहाँ पे वो लड़का, कहाँ पे वो बच्ची और कहाँ पे मतलब एक वर्कर जो उनके फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करता है, डेली वेजेस वर्कर, जस्ट डेली वेजेस वर्कर। तो बेटा क्या बात क्या है, आपका तबीयत तो सही है, कुछ क्या हो गया है कुछ ऐसा। बोली मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने होश हवास में हूँ। मैं आपके अब्बू को क्या बोलूँगी, मैं उनसे खुद ही बात कर लूँगी, इसमें कोई हरज नहीं है। मैं उनसे निकाह करना चाहती हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं करी। उनके अब्बू आए तो उनसे बात हुई। वो भी बहुत मतलब मुतअज्जिब भी बहुत हुए, वंडर भी हुए और उनको गुस्सा भी किसी हद तक था कि ये आखिर माजरा क्या है। तो उन्होंने अपनी बच्ची से बात करी, क्या कहा कि अपने ख़ानदान में कोई लड़का देख लो, कोई और हाई प्रोफाइल लड़का देख लो, क्या हो क्या गया है, आखिर बात क्या है। बोले अब्बू डैड, अगर आपने मेरी मुझसे आप प्यार करते हैं, या फिर वो जो होता है बच्चों का इमोशनली ब्लैकमेल करना, वो भी स्टार्ट हो गया। अल्लाह का करना कुछ यूँ हुआ कि फिर वो जो मतलब नसीब में एक बात लिखी थी, चलो भाई उनसे बात होगी लड़की से, भाई निकाह करोगे। उनको उनके डैड ने उनसे बात करी। वो भी बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये, क्योंकि उसके तो वहमो गुमान में ये चीज़ नहीं थी कि इतने बड़े घर से मेरे लिए रिश्ता आएगा। वो भी बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि सर जी मेरे पास तो
मेरी हालात तो आपको मालूम ही होंगे, अगर नहीं है तो मैं बतला देता हूँ पहले से ही। तो कहा कि बच्चा बस जो भी है मैं आपको समझता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर उसका जो है घर बनना शुरू हो गया और सर जी ये चीज़ें आ रही हैं, वो आ रही हैं, मतलब जो भी होते हैं मामलात शादी ब्याह से पहले वो होना शुरू हो गए। भाई वाह क्या बात है। तो सब चीज़ें स्टार्ट हो गई और आज सूरज। सब चीज़ें स्टार्ट हो गई, आहिस्ता आहिस्ता शादी का माहौल बनता रहा। और जब समय आ गया, मतलब एक दिन ऐसा भी आया कि इनका निकाह होना था, निकाह की तकरीब भी मुनक्किद हो ही गई। तो सब जो है बड़े हैरान परेशान कि भाई मैं उस लड़की का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे कि उसने किस किस को चुना है, मतलब वो गरीब था इसलिए। अच्छा, जो शादी से पहले उसके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई आप इतने बड़े घर के दामाद बनने जा रहे हो, ठीक ठीक है, आप कम से कम ये जो दाढ़ी है कम से कम वो तो मुंडवा लो। यहाँ से जो है ना उसमें स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि जब उसको तो वहम गुमान में नहीं था कि मैं कितना बड़ा वो जो स्टेप उठाने जा रहा हूँ। मैं अगर अल्लाह पाक के हाँ कुछ ऐसा ही था कि उसने कुछ और सोचा, फिर हो कुछ और गया। उसको काफ़ी दोस्तों ने मजबूर करा, लेकिन एक दोस्त को वो जा भी नहीं देता था, इसकी वजह से वो अपने उसने शेव करवा ही लिया। अच्छा, जब वो महफ़िल सजी, निकाह की महफ़िल सजी, तो लड़का आया और मौलाना साहब भी आ गए जिन्होंने निकाह पढ़वाना था। लड़का आया और जैसे ही दुल्हन को लाया गया तो एक नज़र लड़के पे पड़ी गई। जब देखा कि इसका शेव हुआ पड़ा है, लड़की वाकई शॉक हो गई। शॉक जब हुई तो बोले कि ये कौन है। तो उसके डैड ने और पेरेंट्स मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये वही लड़का है जो आपने चूज़ करा है। कहा कि मैं तो इसे नहीं जानती, ये तो कोई और है, वो जिससे मैंने चूज़ करा था वो तो कोई और था। अरे बेटा ये क्या बात हुई, आप ऐसा मत करो, पहले ही जो है हम नहीं बोल रहे, इसका मतलब नहीं है कि आप जो है हमारे बेनिफिट ऑफ डाउट हासिल कर रहे हो या फिर हमारे जज्बात से खेलो मत। नहीं भाई ये तो वो लड़का ही नहीं है। और लड़की ने एक तारीखी जुमला बोला, जो अगर ये वही लड़का है जिसको मैंने चूज़ किया था, जिससे मैंने निकाह के लिए मैंने रज़ामंदी या मैंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करी थी, और वो लड़का अगर मेरी वजह से अपनी सुन्नत को कुर्बान कर सकता है, तो क्या गारंटी है कल को किसी लड़की की वजह से मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी वजह से, एक लड़की की वजह से प्यारे नबी की सुन्नत को वो इग्नोर कर सकता है, या प्यारे नबी की सुन्नत को वो हल्का समझ सकता है, तो क्या गारंटी है कि ये लड़का मेरे से वफ़ा करेगा। बस ये कह के लड़की ने मजलिस ही ख़त्म करवा दी और माहौल पूरे का पूरा बदल गया। कहाँ गया लड़का, कहाँ गए बाराती, कहाँ गए लोग, कहाँ गया वो सारा का सारा वो सिस्टम, और लड़की बस उठ के चली ही गई। उसके बाद जो है उस टाइम में जिसने ये स्टोरी बताई थी मेरे को, बोले कि उसके बाद काफ़ी टाइम तक उस बच्ची ने शादी नहीं करी थी, निकाह नहीं करा था। और अब तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो बाल बच्चों वाले होंगे वो लड़की। तो आरज़ करने का एक छोटा सा मकसद ये है कि देखें, नबी की नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, जो उनके औसाफ हैं, जो उनकी सीरत है, जैसे अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं ना कि प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये हकीकत है, उनकी ज़िंदगी मोमिनीन के लिए, पूरी उम्मत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। लिहाजा हमें जो है अपने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रख कर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी चाहिए। इसी में मेरे दोस्तों दुनिया और आखिरत की भलाई है।
और आज की जो कहानी है वो अपने इख्तिताम पर पहुँचती है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह किसी और स्टोरी में, किसी और रियल स्टोरी में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।